नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को नए साल 2023 की ढेरों शुभकामनाएं। और खबरों की शुरुआत करते हैं नए साल के जश्न की तमाम तस्वीरों के साथ। देश दुनिया में नए साल का जश्न लगातार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आधी रात से ही नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं लोग। बिल्कुल 2022 की लोगों ने विदाई दी। 2023 का शानदार स्वागत आतिशबाजी के साथ किया। ऑकलैंड में भी जबरदस्त बारिश देखने को मिली, आतिशबाजियां देखने को मिली, आतिशबाजी की बारिश यहां पर नजर आई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी जश्न का हर तरफ माहौल नजर आया। देश दुनिया में नए साल के जश्न में हर कोई डूबा हुआ नजर आया। तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरीके से नए साल के जश्न यहां पर मनाया गया। नए साल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और देखिए, सभी दुखों को भूल कर नए साल को बाहें खोल कर अपनाया गया। ये अलग अलग तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देश और दुनिया में लोगों में कितना ज्यादा उत्साह, खुशी, और आप देख पा रहे हैं सबके चेहरे खिल उठे हैं। नए साल का आगाज हुआ है, 2023 की शुरुआत हुई है और सभी यही चाहते हैं कि ये साल सबके लिए खुशियों भरा रहे और सभी अपने दुखों को भूलकर, अपने बाहों को खोलकर इस नए साल का उन्होंने स्वागत किया है। तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश से ये तस्वीर सामने आ रही है। ऑकलैंड की आप तस्वीर देख सकते हैं जहां पर हर कोई, देखिए छोटे छोटे बच्चे, बड़े, हर कोई नए साल के जश्न में डूबा हुआ, नए साल के स्वागत के जश्न में डूबा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आतिशबाजी आप देख सकते हैं। हर किसी की यही कामना है नया साल नई उत्साह, नए उमंग के साथ आए, तमाम ऐसी खुशियों को लेकर आए जो जिस तरीके से 2022 में जो हमने देखा वो दोबारा देखने को ना मिले। इसी कामना के साथ हर कोई 2023 का यहां पर स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। तो नए साल का आगाज हो चुका है। दुनिया भर में नए साल की धूम है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया समेत तमाम देशों में नए साल का जश्न देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी के साथ 2023 का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। आतिशबाजी, खास तौर पर लोगों में खुशी, उत्साह, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस जश्न को मनाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले जो जश्न मनाया गया वो ओकलैंड में मनाया गया। उसके बाद अब ये हिंदुस्तान, भारत की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग मंच से तमाम कार्यक्रम हो रहे थे, वहां पर लोग इकट्ठा हुए और 2023 का बाहें खोलकर उन्होंने स्वागत किया। और अब हम 2023 में अब आगे बढ़ चुके हैं और ऐसे में ही तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही है उससे आप ये समझ सकते हैं कि लोगों में कितनी खुशी है, लोगों में कितना उत्साह है। और इसी उत्साह के साथ अब नए साल का आगाज भी हो चुका है। इन तस्वीरों को देखिए, रात भर अगर हम बात करें पलक, तो देखिए ऐसी ही आतिशबाजियां अलग अलग देशों, विदेशों, अलग अलग शहरों, जिलों, कस्बों में भी देखने को मिला है। बिल्कुल, तो नए साल पर जश्न में हर कोई यहाँ पर डूबा हुआ नजर आया, चाहे वो बच्चों है, चाहे वो बड़े हो, हर कोई आधी रात से ही नए साल के जश्न में हर कोई डूबा हुआ नजर आया। ये तस्वीर देखिए, अलग अलग जगह से ये अब तस्वीर सामने आ रही है। 2022 की हर किसी ने विदाई दी और 2023 का बाहें खोलकर स्वागत किया। आतिशबाजी हर तरफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आतिशबाजी नजर आ रही है भारत के साथ साथ। और देखिए, एक तरफ यहां पर रात भर आतिशबाजी के जश्न में डूबे हुए लोग नजर आए, वहीं अब सुबह सुबह भगवान के दर्शन के साथ यहां पर नए साल की शुरुआत करने की हर किसी की कामना है। ईश्वर से प्रार्थना के साथ हर किसी की कामना है कि आने वाला साल उनके लिए, उनके परिवार के लिए सुख, समृद्धि, नई उत्साह, नया उमंग लेकर आए। तो देखिए, सुबह सुबह अब लोग भगवान के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने पलक। और देखिए, नए साल का आगाज जो हमारी संस्कृति में होता है, अगर कोई भी शुभ कार्य हम कर रहे होते हैं, कुछ नया कार्य कर रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले अपने बड़ों का और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और वही तस्वीर देखिए, वही संस्कृति हमेशा से ही हिंदुस्तान को सजोए हुए है, हिंदुस्तान के लोगों को सजे हुए है। और वही तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। जब हिंदुस्तान में जब नए साल का आगाज हुआ है तो लोग सुबह सुबह आप देखिए किस तरीके से मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए।
तो देखिए आप ये तस्वीर देख सकते हैं, एक तरफ रात में आतिशबाजियों का दौर जारी रहा, लोगों ने रात भर पार्टी की, और दूसरी तरफ आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं जहां पर सुबह सुबह लोग भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं ताकि नए साल का आगाज वो भगवान के दर्शन के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ कर सके और उनका नया साल अच्छा बीते। और इसी कामना के साथ हर कोई सुबह सुबह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहा है। बिल्कुल, और देखिए अलग अलग जगहों से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश दुनिया में धूम मची हुई है और खास तौर पर आतिशबाजी लगातार अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। देखिए ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भी शानदार आतिशबाजी देखने को मिली है। लोगों ने नए साल का स्वागत किया है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है और न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न भी हुआ। ऑकलैंड में भी स्काई टावर पर आतिशबाजी देखने को मिली। लोग ऑकलैंड में स्काई टावर के नीचे इकट्ठा हुए। न्यूजीलैंड की बात की जाए, न्यूजीलैंड ने 2023 का खुले हाथों से स्वागत किया। दक्षिण कोरिया में भी नए साल का जश्न मनाया गया। यहां पर लोगों में नए साल को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। देखिए कोरियाई उलाल या कोरियाई नए वर्ष के दिन मानते हैं। ये उत्सव आमतौर पर 3 दिनों तक चलते हैं, लेकिन आप देखिए कितना उत्साह, कितनी खुशी, कितना उमंग लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग शहरों में लोग इकट्ठा हुए इंतजार कर रहे थे कब 12 बजे, और उसके बाद देखिए किस तरीके से शाउट करके, चिल्ला करके ये बताने का प्रयास किया गया कि अब 2022 को हम बाय बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं नए साल 2023 का। और ये स्वागत किस तरीके से किया गया है, ये उत्साह किस तरीके से देखा जा रहा है, ये हर्षोल्लास किस तरीके से देखा जा रहा है, ये खुशी आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि पलक कह रही थी कि चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे मासूम से बच्चे हो, हर कोई अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्वागत करने के लिए साल 2023 का। बिल्कुल, तो देखिए सचिन, दर्शकों को गंगा आरती की अब तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जिस तरीके से एक तरफ लगातार लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, सुबह सुबह भगवान के आशीर्वाद के साथ लोगों का कामना होती है कि नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ की जाए। तो गंगा आरती की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए ये आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी से गंगा आरती की लाइव तस्वीरें आपके सामने। और ये देखिए देश दुनिया से लोग इस आरती को देखने के लिए आते हैं बलक। और चाहे आप वाराणसी की बात कर लीजिए, आप हरिद्वार की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे स्थलों पर जब गंगा आरती होती है तो लोग आते हैं इस नैनाभिराम दृश्य को देखने के लिए। और आज देखिए सुबह सुबह नए साल में किस तरीके से सुबह के वक्त ये पूजा की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तों की लाइन लगी हुई है भगवान के दर्शन करने के लिए। और शुभारंभ जब हो रहा है तो भगवान के आशीर्वाद से, मां गंगा की आरती से आप देखिए किस तरीके से इस नए साल का आगाज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं आरती के पीछे, आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इतनी ठंड है, लेकिन ठंड के बावजूद भी जो लोगों की आस्था है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सचिन, आपने सही कहा। जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसमें लोगों का तांता यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए इतनी ठंड होने के बाद भी सुबह सुबह वाराणसी से जब गंगा आरती में वो शामिल वहां पर है तो आप समझ सकते हैं उनकी अनुभूति क्या कुछ होगी। जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं नए साल का आगाज करने के लिए, वाराणसी से गंगा आरती के साथ, गंगा स्नान के साथ वहां पर नए साल का आगाज करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है वाराणसी से गंगा आरती की। यहाँ पर नए साल के स्वागत के लिए हर कोई पहुंचा हुआ है। नए साल का बाह खोलकर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और हर किसी की कामना होती है कि भगवान के आशीर्वाद के साथ, मां गंगा के आशीर्वाद के साथ यहाँ पर नए साल की शुरुआत की जाए। तो वाराणसी से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर गंगा आरती अब चल रही है। लोग यहाँ पर मौजूद है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है जो कोई गंगा आरती में यहाँ पर मौजूद है।
तो देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें, सुबह सुबह के वक्त आप अपने घर पर बैठकर गंगा आरती देख सकते हैं। और हम आपको लगातार वहां से लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम लोग मौके पर पहुंचे हुए, श्रद्धालु मौके पर पहुंचे हुए हैं। और अलग अलग मंदिरों में भी आपको बता दें कि भक्तों की लाइन लगी हुई है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी संस्कृति है कि अगर कोई शुभ कार्य होता है, कोई नया कार्य होता है, तो भगवान के आशीर्वाद के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ होता है। और वही जो संस्कृति है, वही जो परंपरा है, उसे आगे बढ़ाते हुए आज ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं, दिल्ली एनसीआर में एक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात को 1:19 पर भूकंप आया। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र माना जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई है तीव्रता। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नए साल का आगाज हुआ, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच में देखिए भूकंप के झटके नए साल के अवसर पर महसूस किए गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 3.8 तीव्रता यहाँ पर मापी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के झज्जर जो है वो भूकंप का केंद्र यहाँ पर रहा है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ लोग नए साल के जश्न के माहौल में डूबे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि देखिए जिस तरीके से जनहानि की तो बात सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, लोगों में थोड़ा डर जरूर हो गया था, क्योंकि एक तरफ लोग हर कोई जश्न में डूबा हुआ था, नए साल के जश्न में डूबा हुआ था। दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप तस्वीर देख सकते हैं, हरियाणा के झज्जर में इसका केंद्र माना जा रहा है। नए साल के मौके पर यहाँ पर एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर वासियों ने भूकंप के झटके महसूस किए। बिल्कुल, और देखिए जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उसके बाद सभी लोग सतर्क भी हो गए। और जो प्रिकॉशन बरतने की बात सामने आती है, हर बार जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो वो उस स्थिति में भी लोग आ गए थे, लेकिन फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जानहानि की खबर सामने नहीं आई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और हालांकि आपको ये जानकारी भी दें कि जो केंद्र रहा है इस भूकंप के झटके का, वो हरियाणा का झज्जर रहा है। जी हाँ, झज्जर जिला जो कि इस भूकंप का केंद्र रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी के जवान भारत चीन बॉर्डर पर मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु के देवनहल्ली में आईटीबीपी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान चीन बॉर्डर को लेकर किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आईटीबीपी के जवान सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। इनके होने पर 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले पाएगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद ये हाल हुआ था। और देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो हमारी बाउंड्रीज हैं, वो एकदम सुरक्षित हैं। सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हमारे जवान मौके पर मौजूद हैं। हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे भारत सुपरफास्ट। देश और दुनिया में गर्मजोशी के साथ नए साल 2023 का स्वागत किया गया। 2022 को अलविदा कहते हुए पूरी दुनिया में 2023 के आगमन में लोगों ने मनाया जश्न। राजधानी दिल्ली में धूमधाम से लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। परिवार और दोस्तों के साथ इंडिया गेट में देखा खूबसूरत नजारा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में नए साल के मौके पर लोगों ने इनर सर्कल पर मनाया जश्न। हिमाचल प्रदेश में नए साल के स्वागत में खुशी में झूमते गाते दिखे लोग। मनाली के मॉल रोड पर उमड़ी भारी भीड़। उत्तराखंड के मसूरी में संगीत और डांस के साथ लोगों ने किया नए साल का भव्य स्वागत। दूर दूर से जश्न मनाने पहुंचे लोग। महाराष्ट्र के शिरडी में भारी संख्या में लोगों के नए साल ने किया स्वागत। साई मंदिर के पास उमड़ा जन सैलाब।
मुंबई में आतिशबाजी के साथ किया गया नए साल का आगाज। मरीन ड्राइव पर दिखी हजारों की भीड़। महाराष्ट्र के पुणे में भारी संख्या में लोगों ने गुब्बारे उड़ाकर नए साल का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में जवानों ने मस्ती भरे अंदाज में मनाया नया साल। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में नए साल के जश्न मनाते हुए नजर आए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लोगों ने संगीत की धुन पर नए साल का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क स्ट्रीट पर भारी संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। लोगों ने धूमधाम से किया नए साल का स्वागत। गोवा की राजधानी पणजी में मैजेस्टिक का ग्रुप होटल में लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। यूपी के वाराणसी में नए साल के मौके पर गंगा आरती के लिए उमड़ी भीड़। मां गंगा के आशीर्वाद के साथ भक्त नए साल का कर रहे आगाज। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेंपल पर नए साल के मौके पर लोगों ने मनाया जश्न। बिहार के पूर्णिया में लोगों ने धूमधाम से मनाया नया साल के जश्न। जमकर लगाए ठुमके। लखनऊ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए हजारों की तादाद में लोग। समिट बिल्डिंग में नया साल किया गया सेलिब्रेट। गुलमर्ग में नए साल के मौके पर बढ़ी सैलानियों की संख्या। दूर दूर से पहुंचे सैलानी। न्यूजीलैंड में लोगों ने आतिशबाजी और लाइट शो के बीच 2023 का वेलकम किया। ऑकलैंड की दिखी खूबसूरत तमाम तस्वीरें आई। ऑस्ट्रेलिया में भी शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। कोचीन कार्निवल के फोर्ट कोची में नए साल का भव्य स्वागत किया गया। समारोह में हजारों लोगों को झूमते और गाते देखा गया। थाईलैंड के बैंकॉक में खूबसूरत आतिशबाजी के बीच हुआ नए साल का स्वागत। बीते साल को लोगों ने नाच गाने के साथ किया अलविदा। जम्मू कश्मीर के कटरा में नए साल के मौके पर मां वैष्णो देवी के दर पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त। दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। इस्लामाबाद में भी नए साल के मौके पर लोगों ने धूमधाम से किया नए साल का स्वागत। दुबई के बुर्ज खलीफा में लेजर शो के जरिए नया साल किया गया सेलिब्रेट। खूबसूरत रंग में रंगा बुर्ज खलीफा। इस्तांबुल तुर्की में नए साल के मौके पर आतिशबाजी। लोगों ने मनाया जश्न। नागपुर में संघ मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा। चीन पर अमित शाह का राहुल को जवाब। कहा कोई हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। राहुल ने कहा बड़ी तैयारी में चीन। हीराबा के लिए आज वडनगर में होगी प्रार्थना सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा में नहीं रहेंगे मौजूद। आज अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मां परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में किए दर्शन। पूजा अर्चना भी की। केंद्रीय पर्यावरण और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी का राजस्थान दौरा। आज कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अफसरों के साथ की बैठक। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट समेत कई अहम मुद्दों को लेकर की बैठक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार के पीएम पद की दावेदारी पर कसा तंज। कहा लोकतंत्र है इसलिए हर किसी को कुछ भी सोचने की आजादी है। 5 जनवरी को मुंबई से शुरू हो रहा है घरेलू रोड शो। देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ होगी बड़ी बैठक। 5 से 27 जनवरी तक प्रमुख 9 शहरों में होंगे रोड शो। उमा भारती के बयान से बवाल। कन्हैया कुमार के लिए दिया था बयान। कहा कन्हैया कुमार अच्छा लड़का लेकिन जहरीला करे साफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान। कहा राम का नाम, हनुमान का नाम या हिंदू धर्म पर बीजेपी का पेटेंट नहीं है। ओबीसी आरक्षण पर बोले यूपी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष राम अवतार। 3 महीने में देंगे रिपोर्ट। 6 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के निशाने पर पीएफआई। कहा स्कूलों और मदरसों के युवाओं को किया जा रहा गुमराह। सरकार ने उनको इरादों को किया निस्तनाबूद। आज से दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल का रजिस्ट्रेशन बंद। सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी का होगा पंजीकरण। आज से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में फ्री होंगे 450 टेस्ट। केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मुफ्त करने का काम किया।
नए साल के जश्न के मौके पर हिली दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र रिक्टर पैमाने पर मापी गई 3.8 तीव्रता। देहरादून में ही चलेगा बंद का इलाज। डीडीसीए के डायरेक्टर ने की मुलाकात। परिवहन मंत्रालय की जांच टीम ने भी किया घटनास्थल का दौरा। शिजान खान के वकील ने तुनिशा शर्मा की मां पर उठाए सवाल। कहा, मीडिया ट्रायल में दबाव में है पुलिस। दिवंगत एक्ट्रेस पर भी लगाए चौंकाने वाले आरोप। तुनिशा की मां पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसके हसन ने उठाए सवाल। कहा, धर्मांतरण की पहले क्यों नहीं की शिकायत, लड़की ने भी क्यों नहीं किया इनकार। आरोपी शिजान ठाणे जेल में शिफ्ट। मुंबई की वसई कोर्ट ने शिजान को ठाणे जेल भेजा। आरोपी शिजान ने वसई कोर्ट में मांग की। कोरोना डेटा छुपा रहे चीन को डब्ल्यूएचओ ने दिए निर्देश। हालात पर रियल टाइम डेटा करना होगा शेयर। चीन समेत 6 देशों के यात्रियों पर भारत की विशेष नजर। आज से आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य है। उत्तर भारत में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सैलानी उठा रहे लुत्फ। मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन। अनंतनाग में हिजबुल आतंकी के घर पर चला बुलडोजर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर गुलाम नबी खान के घर पर चलवाया बुलडोजर। रेबिका पहाड़िन हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता। 14 दिन बाद मिला रेबिका पहाड़िन का सिर। कुछ दिन पहले आरोपी ने गला दबाकर हत्या कर रेबिका के शव के किए थे टुकड़े। गुजरात के वडोदरा में खुले बोरवेल में गिरा 2 साल का मासूम। दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। नवी मुंबई में खरगर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए का ड्रग्स और गांजा किया जब्त। 6 महिला और 10 पुरुष समेत नाइजीरियाई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। महिला पर सोने की ज्वेलरी चुराने का है आरोप। रामपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी में कई क्विंटल शराब को किया नष्ट। कई जगहों पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। हरियाणा की यमुनानगर में फिल्मी स्टाइल में आए किडनैपर। जिम के बाहर महिला को किडनैप करने की कोशिश की। महिला ने एक्शन को देखकर भागे बदमाश। नेशनल हाईवे 9 पर युवाओं ने गाड़ियों के साथ जमकर काटा हंगामा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के बस्ती की टॉयलेट की तस्वीरें हो रही वायरल। बिना पार्टीशन के एक ही शौचालय में लगी हैं 4-4 सीटें। पंजाब के मोहाली में इमारत की छत गिरी। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान में तालिबानी मौलाना का वीडियो वायरल। लड़कियों को अशिक्षित रखने को बताया अल्लाह की मर्जी।